नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। इस संसार के कर्म क्षेत्र में व्यक्ति से कोई न कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती के प्रति वो व्यक्ति अपने अंदर घृणा करने लग जाता है और सोचता है कि मैंने कोई पाप किया है, अब मैं पापी हो गया तो भगवान की शरण में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन भगवान ही ऐसे हैं जो सबके आश्रय हैं, जो सबकी शरण है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक विवसित ईश। भगवान कहते हैं कि कोई भाई दुराचार करने वाला होए, लेकिन वो अंतिम सीमा में दुराचार करने वाला हो, अतिशय दुराचारी हो, वो भी अगर ऐसा अपनी बुद्धि में निश्चय कर लेता है कि परमात्मा के भजन के सिवाय अन्य दूसरा कुछ नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके, जो इस प्रकार अपनी बुद्धि में निश्चय करके और भगवान का अनन्य चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो अनन्य भक्त साधु मानने योग्य है। मेरा मत ये है कि वो साधु है, सद्गुणों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, और उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तो ऐसा असह दुराचारी भी निश्चय करके अगर मेरी शरण में आवे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जब वो अपनी बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो ऐसा निश्चय करने मात्र से ही वो धर्मात्मा हो जाता है। और वो धर्मात्मा हो जाता है तो फिर वो भगवान का प्रिय बन जाता है, यानी कि वो जो परम पद कहते हैं, परम शांति कहते हैं, परां शांति कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देखो, कोई भी डरने की, कोई भी भयभीत होने की बात नहीं है, कोई भी मेरी शरण में आ सकता है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि सन्मुख होई जीव जब मोही जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि भाई मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर, मेरा अनुभव करने पर, मेरा साक्षात्कार करने पर, यानी कि मेरे आश्रय में आने पर जन्म जन्मांतरों की जो पाप राशि है वो भस्म हो जाती है। क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो भगवान मंगलों के धाम हैं और अमंगलों का खात्मा करने वाले हैं, अमंगलों का निवारण करने वाले परमात्मा हैं, जो दशरथ जी के आंगन में प्रत्यक्ष मनुष्य शरीर लेकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके आंगन में खेल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि माम है पाठ विपाश्रित्य ये अपशु पाप योनिः स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपयांते पराम गति। भगवान कहते हैं कि देखो, मेरी शरण में आने के लिए कोई भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म यज्ञ यानी कि वेदी पर बैठने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है जिसके लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी शरण में कोई भी नियम कानून कायदा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हो सो मेरी शरण में आ सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, तथा शूद्र चांडाल भी क्यों ना हो, क्योंकि स्त्रियां वो मासिक धर्म आने पर अपवित्र हो जाती हैं, और वैश्य जो है अपने व्यापार कर्म में कुछ न कुछ झूठ मूठ बोल देता है तो उससे भी दोष लग जाता है। और चांडाल जो मांस आदि खाता है, जो दुष्टता करता है, ऐसा चांडाल भी होए और मेरी शरण में आ जावे
तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी शरण आकर के परम गति को प्राप्त करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए अब इसमें किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब इसमें तो कहना ही क्या है कि कोई पुण्यशील धर्मात्मा है, भगवान को मानने वाला जानने वाला ऐसा कोई भक्त हो, राजऋषि हो या 12 गुणों से युक्त हो, ब्राह्मण हो, जो मेरी शरण में आवे तो फिर वो मेरे परम पद को प्राप्त कर लेगा। न करने में उसका कोई संशय नहीं है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया और वो मेरा हो गया, मेरे आश्रय में आ गया तो वो मेरा प्रिय बन जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, देखो तुम ये जो क्षणभंगुर का संसार है ना, हाँ, इस क्षणभंगुर के संसार में इस क्षणभंगुर वाले शरीर को प्राप्त करके मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, यत्न करो। तो बोले कि महाराज अब कैसे यत्न करें, तुम्हारे लिए क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कि मनमना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामयी वैश्यस्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। भगवान कहते हैं कि हे सखा, अपने मन को मुझ में लगाओ। कैसे लगाओ? कि देखो, किसी का जब हमारे ऊपर कोई बोझ होता है, कर्जा होता है, तो उसका चिंतन हमारे मन में और हर समय चलता ही रहता है। न याद करने पर भी हमको कर्जा याद आता है अपना, और सारे काम करते हुए भी उसका स्मरण रहता है। उसी प्रकार समस्त कर्मों को करते हुए हमारा मन भगवान की शरण में होना चाहिए। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। जहाँ भी भगवान का स्मरण हो तत्काल झुक करके उनको प्रणाम करो, उनके भक्त बन जाओ। मनमना भव मद्भक्तो, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, और इस प्रकार निरंतर तुम मेरा स्मरण करते हुए अपनी आत्मा को मेरे में रमाए दोगे। तो जब ऐसे कर दोगे तुम, तो आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर के तुम निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होंगे। क्योंकि ऐसा नियम है कि यम यम स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जैसा हमें स्मरण बना रहता है तो मृत्यु के समय पर, अंतिम समय पर भी हमारा वही स्मरण रहता है, और उसी स्मरण के अनुसार हमें अगले जन्म की, अगले पद की प्राप्ति होती है। तो जब जीवन भर हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का ही चिंतन करेंगे, तो निश्चित ही हम भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्रवद लागें जाऊ, आए शरण तजनी ताऊ। शरणागत गौ जेत जय निज अनित अनुमान, तीनर पावर पाप में तनय बिलोक ध्यान। शरण में आए हुए का जो त्याग करता है वो तो महापापी है, उसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उसको देखने मात्र से ही पाप लगता है। और भगवान परम पवित्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वो कहते हैं कि करोड़ों विप्रों का वध करने के बाद में, करोड़ों गायों की हत्या करने के बाद में भी वो सबको छोड़ छाड़ करके मात्र मेरी शरण में आता है, तो मैं उसको समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसको अपना प्यारा बना लेता हूँ। इसलिए यही बात भगवान शंकर माता भवानी से कहते हैं कि हे उमा जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। यानी कि ये जो सारा जगत हमको दृश्य वर्ग दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम विषयों का सुखा आवास खोजते रहते हैं, सुख का अनुभव करते रहते हैं, तो ये सत हरि भजन जगत सब सपना, ये भगवान के भजन के बिना तो सपने के समान है। जैसे सपने में व्यक्ति सोता रहता है, चाहे वो राजा बन जाए, लेकिन जागने पर तो वो जैसा का तैसा ही रहता है, उस राजा बनने का कोई भी आनंद नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार सत हरि भजन, भगवान का ही जो भजन है, भगवान का नाम जो है वही सत्य है, और उसको छोड़ करके अगर इस जगत का हम रस सकेंगे तो ये असत्य है, मिथ्या है। इसलिए इस असत जगत में
अगर आनंद पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है तो हमें भगवान का आश्रय ही लेना होगा, भगवान के ही शरण होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के तो नाम में इतनी महान क्षमता है, विशाल क्षमता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। से शारदा वेद आदि भी नेति नेति कह कहे और उसका पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते भस्मी भवंत सद्यस्तो महापातक कोटय। मंगलम माने भगवान का नाम मंगल है, और उस नाम का उच्चारण करने से ही जन्म जन्मांतरों की पाप राशि भस्म हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और फिर दोबारा पाप में प्रवृत्ति न होए तो वो भगवान का प्रिय बन जाता है। लेकिन फिर भी हमारे संतों का ऐसा मानना है कि अगर हम किसी राह पर चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, और चलते चलते किसी कारणवश हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए, तो गिरे ही रह गए, तो हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो मूर्खता का प्रतीक बन जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति जो गिरा ही रह गया, गिर करके खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो मूर्ख है। इसलिए बार बार गिरते रहने पर भी खड़े होने का और चलने का अभ्यास निरंतर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम धीरे धीरे गिरते हुए और बार बार खड़े होते हुए आगे राह में चलते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए गिर कर के और फिर उठ कर के चलने वाला बुद्धिमान होता है। इसलिए बार बार हम विषयों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं, हमारे मन इंद्रियां विषयों पर आकर्षित हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान से अन्य तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आदि मध्य अंत जो कुछ भी है इस जगत का, वो भगवान ही है। सब भावों के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान से बार बार विनती करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपकी शरण में ही रहूं। इसी प्रकार जब ये व्यक्ति, ये जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान के आश्रय में हो जाता है, तो ये निश्चिंत हो जाता है, और फिर ऐसे किसी प्रकार का जन्म मरण दुख सुख आदि का कोई भय नहीं रहता। तो ये सब शक्ति क्या है? ये भगवान के श्री चरणों में शक्ति है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव।